आप सभी लोगों का गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग का जो टॉपिक है वह है एजुकेशन और सोसाइटी। आज के डेट में आप सब लोग महसूस कर रहे होंगे कि हमारा जो एजुकेशन जो सेंटर है जो कि किताबों तक सीमित है या बेसिकली आप गवर्नमेंट जॉब तक सीमित है, उसको आजकल के डेट में हमारी आपकी पढ़ाई या जिसमें गार्जियन या स्कूल कॉलेज या एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा हमारा जो सिस्टम है वह इस तरह से आपको एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो चुका भी है कि एजुकेशन का जो मेन सेंटर हम लोगों ने बना कर रखा हुआ भी है सिर्फ और सिर्फ आपको जॉब के अकॉर्डिंग कंडीशन को आपको अप्लीकेशन में रखना है। जिससे होता क्या भी है कि कभी भी कोई भी आपको जो स्टूडेंट होते भी हैं वो पढ़ तो लेते हैं रिलेटिव, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, जियोलॉजी हो, बॉटनी हो, वो उस विषय से संबंधित जानकारी तो रख लेते भी हैं, लेकिन फिर आपको सिर्फ वो जॉब ओरिएंटेड उसका एजुकेशन आपको होता भी है। हमारे कहने का मेन सेंस यही होता भी है कि जब हमारी पढ़ाई किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए होती है कि ना कि बेसिकली उससे मिलने वाले जितने भी आपको थॉट होते हैं जिसका इस्तेमाल हम या आप एक बेहतर सोसाइटी या बेहतर इंसान के लिए जो प्राय एजुकेशन में देखा जाता भी है, जो आपको किताबों में या एंशिएंट काल में जो हमारे धर्म ग्रंथों से लेकर के हर एक चीज़ों में आपको उल्लेख किया गया भी है कि नॉलेज का जो मेन मतलब होता भी है वो सामाजिक हित में होना चाहिए। देखिए आज के डेट में जबकि हम लोग के जो ज्ञान का जो मेन जो आपको पैटर्न हो गया भी है वो सिर्फ हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे कमाया जाए उसको लेकर के हम लोग अपने नॉलेज का एक गलत तरीके से गलत ट्रैक पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये हमको या आपको कौन डिफाइन कर पाएगा कि एजुकेशन कैसे होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए? उसके पीछे बहुत से आपको रॉ मटेरियल हैं। उसमें सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती भी है किसी बच्चे को वो एजुकेशन के मामले में या जानकारी के मामले में वो देने की, वो आपको पेरेंट या घर के गार्जियन से आपको रिलेट होता है। साथ में जितने भी टीचर्स होते भी हैं, चाहे वो छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक, वो सभी जो चीज़ें अप्लाइड होती भी हैं, क्योंकि अगर एजुकेशन डायरेक्शनल नहीं रहा या कभी भी, क्योंकि होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन होता भी है उस ब्रेन जो बचपन से जो भी देखता है, सुनता है, महसूस करता है, उसी हिसाब से बच्चे का डेवलपमेंट आपको होता भी है। अगर हमारे बचपन से ही कभी किसी बच्चे को कोई एक स्पेसिफिक चीज़ आपको दिखाई दी जाए, जैसे सपोज कर लीजिए बहुत से ऐसे अभद्र या अश्लील या व्हाट्सएप या फेसबुक या टीवी पर आने वाले बहुत से ऐसे चीज़ें होती भी हैं जिसका जो असर होता है छोटे बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा होता है। और आपको पता होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनके पास सीखने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और जानने की एबिलिटी भी उनके पास बहुत ज़्यादा देखी जाती भी है, जिसकी वजह से अगर उनको सही या गलत क्या चीज़ें हैं, जब तक उनको फ़र्क नहीं आपको समझ में आपको आएगा तब तक वो सही ट्रैक पर एजुकेशन को नहीं जा सकते भी हैं। इसीलिए घर से लेकर के लगभग आपको समाज के हर एक वर्ग तक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती भी है कि एजुकेशन या जो भी चीज़ बताने या दिखाने वाली जो चीज़ें होती हैं वो इस तरीके से होनी चाहिए कि बच्चे को हमेशा वो सही गाइडलाइन पर लेकर आपको जाए, जिसको हम या आप कहीं ना कहीं कल्चर या संस्कार या मैनर के नाम से भी हम या आप उसको इंडिकेट करते भी हैं। और इसीलिए कहा गया भी है कि किताबी ज्ञान के साथ साथ बच्चों को आपको लगभग कैसे एक मानव सभ्यता कैसे होनी चाहिए, मानवता क्या होनी चाहिए, एक अच्छी बातें कैसे बताई जानी चाहिए, चाहे वो धर्म ग्रंथों से लेकर के महान लोगों से लेकर के वैज्ञानिकों से लेकर के जिन लोगों ने अपने अपने फील्ड में अच्छे काम किए हैं, उन सभी चीज़ों को आपको एप्लीकेशन में आपको लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वही जो बच्चे होते हैं सीखने के मामले में विषय का ज्ञान तो उनके पास हो जाता भी है, लेकिन समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसे छोटे बड़ों के साथ ट्रीट करना चाहिए, इसकी पूरी आपके देखेंगे उनके पास आप प्रॉब्लम आपको होती है। जिससे होता क्या है कि वो बच्चा एक तरीके से पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि लगभग आपको मनी अर्निंग एक मशीन बन जाता भी है। और फिर बाद में जिस तरह का उसके पास आपको पैटर्न होता है एजुकेशन का, गलत या सही, और मोस्टली आज की डेट में जब बच्चों के पास संस्कार या कल्चर नहीं होता है तो उसका जो दुष्प्रभाव होता है बच्चे जो होते हैं वो सोसाइटी के साथ साथ घर परिवार पर भी लागू होते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते भी हैं अगर बच्चों को सही से ज्ञान, चाहे वह आपको धर्म का सही ज्ञान देना हो, चाहे वो संस्कार का सही ज्ञान देना हो, चाहे वो सभ्यता का सही ज्ञान देना हो, जब उनको परिवार से या और जगहों से नहीं मिलता भी है तो उसकी वजह से बच्चों के अंतर्गत विकृति आती भी है। और इसका असर आप समाज में आप देख रहे होंगे बच्चों के अंतर्गत, या बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास छोटे बड़ों का कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, लड़कियों कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, लोग अधिकार की, सबको दुनिया में सबको अधिकार चाहिए, कर्तव्य की बात कोई नहीं करता भी है। अधिकतर देखेंगे कि लगभग हमारे आपके अधिकार बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारे आपके अपने स्वेच्छा के हिसाब से, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे आम आदमी हो, सब लोग अधिकार की ही बात करते हैं। लेकिन जब जिम्मेदारी आती है, उनके अपने कर्तव्य होते हैं, तो कर्तव्यों को हम लोग छोटा करते चले जा रहे हैं और अधिकार को बढ़ते चले जा रहे हैं, जिससे एक अलग तरह का आपको समाज या उस बच्चे के अंतर्गत या उस परिवार के अंतर्गत एक अजीबोगरीब आपको निगेटिविटी का डेवलपमेंट होता है।
और जिसकी वजह से उस बच्चे में एक अलग तरीके का एक इंसान डेवलप होता है जो समाज के अंतर्गत किसी भी तरीके से आपको पॉजिटिव कंडीशन को आपको एप्लीकेशन में नहीं आ पाता है। तो हमारे मेन कहने का सेंस भी है कि बच्चों को एजुकेशन तो देना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको इस तरह का एजुकेशन आपको बच्चों को मिलना चाहिए जो कि एक समाज हित में हो, जो एक मानव हित में हो, और उसके साथ साथ कह सकते भी वो परिवार और अपने नाम या अपने सभी लोगों को एक एप्लीकेशन में लेके जाए। अगर कभी भी कोई भी लड़का अगर एक अच्छा डॉक्टर या एक अच्छा साइंटिस्ट या जो भी कुछ बनता भी है, लेकिन अगर वह एक अच्छा अगर इंसान नहीं अगर हुआ तो कभी भी उस समाज को लेकर के वो एक कभी भी अच्छे फॉर्म में आपको एप्लीकेशन में नहीं आता है। तो हमारे समाज में जो विकृतियाँ आज की डेट में आप देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं संस्कार या कह सकते हैं सभ्यता या हमारे धर्म का जो पॉजिटिव जो यूज होना चाहिए उसका एप्लीकेशन न होने की वजह से ये सभी चीज़ें हैं। और आज की डेट में लगभग पश्चिमी सभ्यताएँ, चाहे उसमें व्हाट्सएप को ले लीजिए, फेसबुक को ले लीजिए, चाहे आप टेलीविज़न से संबंधित बहुत से ऐसी वल्गर चीज़ें हैं जो कि अमानवीय चीज़ें भी हैं, अदृश्य चीज़ें भी हैं, जो हमारे आपके इन्वायरमेंट में ओपन तरीके से मूव कर रही हैं और जिसको हम या आप लगभग मॉडर्निटी की वजह से उसको एप्लीकेशन में लिए हुए भी हैं, जिसकी वजह से शुरू में तो हमें ये सभी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इसका जो दूरगामी जो प्रभाव होता है वो हमारे समाज, हमारे देश, यहाँ तक कि हमारे आपके लिए खुद एक तरह का आपको कह सकते हो वायरस के फॉर्म में आपको होता भी है। इसलिए लगभग ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है, किसी एक टीचर की, किसी एक घर की गार्जियन की, किसी एक पड़ोसी की नहीं, सभी लोग की जिम्मेदारी बनती भी है कि सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों को पहले प्रायोरिटी दें, क्योंकि कभी भी कोई अधिकार मांगा नहीं जाता है, अधिकार ऑटोमेटिक आपको मिल जाता है और अधिकार लेने के लिए उस तरह के कर्तव्य करने पड़ते भी हैं। इसलिए अधिकार मांगने से सबसे अच्छा होता है कि हम या आप जो हमारे यहाँ पे कर्तव्य, चाहे वो किसी लड़के का कर्तव्य क्या होता है, किसी लड़की का कर्तव्य क्या होता है, किसी आईएएस का कर्तव्य क्या होता है, किसी नेता का कर्तव्य क्या होता है, किसी डॉक्टर का कर्तव्य क्या होता है, हर आदमी, हर इंडिविजुअल अपने अपने कर्तव्यों और अपने अपने दायरे की बातों को समझे और महसूस करे, जिसकी वजह से हमारे समाज में एक अच्छी तरह की पॉजिटिविटी जाएगी। और उसके साथ साथ आप एक अच्छे इंसान अगर बने रहेंगे तो सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी बहुत सी चीज़ों को आप एप्लीकेशन में लाते भी हैं। और आप सभी लोगों को ये पता भी होगा कि जब कभी भी कोई भी अगर अच्छा काम करना शुरू करता है तो उसको बहुत सी कठिनाइयों पे चलना पड़ता है, उसके अपने खुद के जो सुख होते भी हैं उनको त्याग करना पड़ता भी है, क्योंकि अच्छाई इतनी अच्छी चीज़ नहीं होती भी है और बुराई जो होती है, गलत जो चीज़ें होती हैं वो ऑटोमेटिक आपको आती चली जाती भी हैं। और ये सब जो चीज़ें इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हमको जो चीज़ें हैं, हमको भौतिकवादिता में हम सभी लोग इतना लिप्त हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि अपने बच्चों को किस तरह की चीज़ें आपको देना चाहिए, कब कैसे देना चाहिए। और हर एक गार्जियन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बच्चों को अपने कॉन्टेक्ट में रखें, उनमें किसी तरह का इस तरह का प्रेशर न दें जिससे बच्चे के अंतर्गत आपको बाहर किसी तरह का एरर या किसी तरह का इमोशन अटैचमेंट की कंडीशन आपको बने। क्योंकि बाहर आदमी तभी कोई चीज़ सर्च करता है जब उसको घर में कोई न कोई चीज़ की कमी पड़ती भी है। और इसीलिए सबसे पहली जिम्मेदारी हमारे गार्जियन की होती भी है। गार्जियन अपने बच्चों को इस तरह के इन्वायरमेंट में रखें कि अगर कोई छोटी से छोटी अगर प्रॉब्लम है तो बच्चा अपने माँ बाप, अपने भाई बहन या जो भी हैं उनके साथ अपनी सभी चीज़ों को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से, जैसे वो अपने दोस्तों से शेयर कर सकता भी है, वैसे आपको रहे। और ये सभी जो चीज़ें होती भी हैं वो परिवार शुरू होती हैं। इसके लिए सबसे पहले जो जिम्मेदारी होती भी है वो पेरेंट की होती भी है। और जब इस तरह का इन्वायरमेंट बच्चे को घर से मिलेगा तो इन्वायरमेंट के साथ साथ आप बाहर जो बच्चा जा रहा है शुरू के पीरियड में, क्योंकि आपको जब कभी भी कोई बच्चा बाहर जाता भी है तो हर एक चीज़ को देखने या सुनने की बहुत ही एक अजीबोगरीब आदत होती भी है। और अगर ये आदत आपको निगेटिविटी फॉर्म में चली जाए तो उससे हो सकता है कि उस बच्चे के अंदर बहुत सी गलत हरकतें डेवलप हो जाएंगी। और वही बच्चा जो गलत हरकतें अपने परिवार में लेकर आएगा, जैसे परिवार में अलग अलग तरह की मानसिक विकृति का पैदा होगा, समाज में होगा, ये सब समस्याएं होती हैं। अधिकतर होता क्या है कि हम छोटी चीज़ों को निगलेक्ट करते चले जाते भी हैं और जब बड़ी चीज़ें हो जाती भी हैं तो उसके बाद से उसको हम बहुत ही सीरियसली आप लेते भी हैं। तो हमारे कहने का जो मेन सेंस है कि हम पहले अपने कर्तव्यों को समझें। एक अगर लड़का है या लड़की है या कोई भी हो तो वो किस आपको उसका क्या कर्तव्य होता है, उसे कितने दायरे हैं, अपने दायरों को समझते हुए हम सभी भी चीज़ों को एप्लीकेशन में रहें। सिर्फ अधिकार की बात कर लेने से ही हमारे जो कर्तव्य हैं वो छूट नहीं जाते भी हैं और ना ही कम हो जाते भी हैं। हम अधिकार बढ़ाते चले जा रहे हैं और कर्तव्यों को हम घटाते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक अजीबोगरीब इन्वायरमेंट या सोसाइटी का आपको डेवलपमेंट हो रहा है। इसलिए चाहे कितना भी आपको नियम, कायदे, कानून बना लिया जाए संविधान के हिसाब से, अगर जब तक हम या आप
जब तक जन चेतना हमारे आपके पास नहीं आएगी, जब तक हम एक परिवार के लिए सिर्फ हम एक देश, हम सिर्फ एक कह सकते हैं जात के लिए, एक धर्म के लिए काम करना शुरू करेंगे, तो एक अलग अलग तरह की मानसिक विकृतियाँ हमारे सामने आपको आती भी हैं। हम सभी लोग एक ऐसे काम करें जो एक मानव सभ्यता के लिए हो, जो एक मानवता के लिए हो। और ये सभी चीज़ें किताबों के साथ साथ आपको जब तक नैतिक ज्ञान नहीं होगा, जब तक सामाजिक ज्ञान नहीं होगा, और ये सभी चीज़ें हमारे आपके जो धर्म ग्रंथ है, जो महान पुरुष हैं, जिन लोगों ने अपने अपने फील्ड में अच्छे अच्छे पॉजिटिव वर्क किए हैं, वो सभी चीज़ें वहाँ से आएंगी। और इन सब चीज़ों को फॉलो करने के लिए घर में जितने गार्जियन हैं, पर डे कम से कम अपने बच्चों के साथ बैठें और उनसे महसूस करें और उनको बताएं कि क्या अच्छी चीज़ें होती हैं, क्या बुरी चीज़ें होती हैं। अच्छी चीज़ों को खुल करके समर्थन करें और पॉजिटिव चीज़ों को निगलेक्ट या अवॉइड करने की प्रवृत्ति दें, जिसके बच्चे के अंतर्गत बचपन से ही पॉजिटिव चीज़ों को करने या पाने या होने की एक अजीबोगरीब, आपको कह सकते हैं कि एक्सेप्ट करने की एबिलिटी डेवलप हो, जिससे कि बच्चा एक अच्छा इंसान, जिस तरह से एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा IAS बनना चाहता है, बच्चा के अंतर्गत उस तरह का फीलिंग आए कि बच्चा एक अच्छा इंसान बनने की भी एबिलिटी आपको रखता भी है। तो मेन हमारा कहने का जो आपको एट कंक्लूजन यही बनता भी है कि लगभग बच्चों के अंतर्गत, क्योंकि आज की डेट में हर एक बच्चे को हम देख रहे हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़े, हर क्लास में लगभग सबके पास एक होड़ बनी हुई है कि कौन कितना अधिक नंबर लाए। अधिक नंबर लाने के साथ साथ आप अच्छा नंबर तो ला लेंगे, लेकिन जब समाज में आप बैठेंगे और सामाजिक हित के केस में अगर वो बातें अगर आपके पास नहीं होगी, तो आप समाज में एक अलग अलग तरीके के आपको वायरस को डेवलप आपको करेंगे। तो बातें तो बहुत कुछ चीज़ें भी हैं, बस इसका ध्यान रखें कि अपने कर्तव्य को समझें और अपने अधिकार को, आपको अधिकार मांगा नहीं जाता है, कर्तव्य को आप बढ़ाते चले जाइए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और मोटिवेशन पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे।